इंटर रिजल्ट्स को लेकर पिछले 8 दिन से रेगुलर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। कई स्टूडेंट्स पेरेंट्स के साथ डेली बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ऑफिस के सामने आकर प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज जैसे सीपीआई, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस इनका साथ दे रही है, लेकिन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इंटरमीडिएट रिजल्ट में गड़बड़ के मामले पर हाई कोर्ट में एक एनजीओ की जानिब से पिटीशन फाइल किया गया था, जिसको देखते हुए कोर्ट ने फेल स्टूडेंट्स के 3 लाख पेपर्स को रीवैल्यूएशन करने का ऑर्डर दिया है। ग्लोबल अरीना टेक्नोलॉजीज को एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने हायर किया था। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने इंटर रिजल्ट में गड़बड़ के लिए इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए हैं। अशोक, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने ये बात बताई है कि उनकी तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं और ये भी कहा कि रिजल्ट में कुछ लैप्सेस हुए हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज लेक्चरर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि करीब 8 स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट की है फेल होने की वजह से, और उन्होंने कहा कि 11 स्टूडेंट्स हैं जो 1000 में से 900 स्कोर किए हैं, ऐसे स्टूडेंट को भी फेल करार दिया गया है। इस दौरान एजुकेशन मिनिस्टर का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टीज रिजल्ट को लेकर पॉलिटिसाइज कर रही है। रिजल्ट्स पॉलिटिसाइज हो या कुछ और, लेकिन आज जाने जो गई है वो तो कोई वापस नहीं ला सकता। कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से गलती हुई है। देखना यह है कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है और क्या डिजर्विंग स्टूडेंट्स को अपना हक मिलता है। एक स्टूडेंट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें फर्स्ट ईयर में 85% मार्क्स आए थे, लेकिन सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स में उन्हें टोटल 600 डालकर फेल कर दिया गया है। అశోక్ గారు రాజీనామా చేయాలి. ఈరోజు ఇంటర్ బోర్డ్ ఆఫీస్ కమిషనర్ గారు రాజీనామా చేయాలి. నేను డివైఎఫ్ఐ సౌత్ జిల్లా సెక్రటరీ. ప్రభుత్వానికి లేదు ఇది చెక్కు కష్టం ఉంటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. పక్కంగా ఇంటర్ బోర్డు సెక్రటరీ అశోక్ కుమార్ గారు మీ పేరు కూడా చెప్పండి. మీ పేరు చెప్పండి. చెప్పండి మీరు చెప్పండి.
కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ప్రభుత్వం పైన ఇంటర్ బోర్డు పైన ఖచ్చితంగా ప్రక్షాళన జరగాలి. అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్తున్నటువంటి విజువల్స్ మనం హెచ్ఎం టీవీ స్క్రీన్ పైన కూడా చూస్తున్నాము. ఖచ్చితంగా ఉదయం నుంచి కూడా ఈ తల్లిదండ్రులు కూడా మరి ఆందోళన చేసే అవకాశం ఉంది. అలాగే చరిత్రలో మీరు జరగాలి అర్థం చేసుకోండి. పోలీసు వాళ్ళకి పట్ల పట్టుకొస్తారు. మధ్యలో తెచ్చేయాలి, మధ్యలో కూర్చోబెట్టాలి, కాదు సచ్చినోడు ఎన్ని రోజులు చేస్తారా ఈ పని? ఎన్ని రోజులు ఈ పని? వచ్చిన తీసుకెళ్ళాలి. అదే అడిగేందుకు వచ్చి వీళ్ళు తీసుకోకుండా కేసు పెట్టమంటున్నా. ముఖ్యమంత్రి మీద, కేటీఆర్ మీద కేసు పెట్టారు. मैं प्रभुस का कॉलेज का टॉपर हूँ सर। मैं मेरे को फेल कर दिया सर। कैसा करते सर ना फेल में मैं 8.8 बोलते तो लाता हूँ सर कभी भी। हाँ। ज़्यादा नहीं लाता हूँ सर, अच्छा मार्क्स लाता हूँ सर, पास हो जाता हूँ सर, चीटिंग भी नहीं मारता हूँ सर। इसलिए बच्चे पूरे सामने के चीटिंग मार रहे थे सर, खुलना पास कैसा हो गया सर। मैं तो मेरा खुद का लिखता हूँ सर पेपर। फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स आए थे? फर्स्ट ईयर में बोलते तो 8.5। अब सेकेंड ईयर में कितने आए? सेकेंड ईयर में 600 डाल के फेल कर दिया एक पेपर में। कौन सा पेपर में फेल हुए आप? सी प्रोग्रामिंग सर। कैसा करते सर? सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सी प्रोग्रामिंग सर। नहीं वो BPC MPC? मेरा CSC है, कंप्यूटर साइंस। अच्छा, कितने मार्क्स आए उसमें? उसमें बोलते तो 17 मार्क्स डाले सर। मैं बोलते तो हाँ, उसमें बोलते तो 17 मार्क्स डाले सर। और बोलते तो सर इन लोगों की सिक्योरिटी दे रहे सर, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की सिक्योरिटी रख रहे पुलिस वाले। हम लोग अंदर गए तो हम लोग को धक्का मार के भगा दे रहे सर। अब भी देख सकते हैं सर, आप धक्का मार के भगाए सर। नहीं हम लोग आप रो रहे हैं क्यों? नहीं सर, हम लोग फेल कैसा होते सर, आप बोलिए सर। मेहनत करने के आपका नाम? मेहनत सर 3
रात भर नहीं सो के सर लिख के मार लेते। मेरा नाम जुबैर हाशमी है सर। अब आप हुकूमत से क्या मुतालिबा कर रहे हैं? मैं मेरा पेपर होना, मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं फेल हुआ बस मेरे को उन्हें फेल करो, पास करो, मेरे को कुछ भी नहीं है। मेरे को मेरा पेपर होना आई विटनेस के साथ मैं देखना चाह रहा हूँ और ये आवाम के सामने देखना है मेरा पेपर मेरा नहीं। और करेक्शन भी मैं करके बता सकता हूँ। और नहीं तो हमारे प्रिंसिपल सर आते उन्होंने भी करेक्शन कर सकते हैं, उन्होंने भी कुछ पढ़े लिखे होंगे तो प्रिंसिपल बने। करेक्शन को 600 रुपये वो देना, फिर उसके बाद फिर कॉलेज की एग्जाम फीस भरना, इतने नहीं करना खर्चा। कहाँ से लाता पैसा, कहाँ से आता? बैठे बैठे आता पैसा साहब, गलत बात है ये। फिर दोबारा आपको फिर मेहनत करना पड़ता ना? फिर दोबारा साल भर की मेहनत बेकार हो गई सर। कि जाने सुसाइड करे सर, आप देख सकते सर, हमला भी सुसाइड करना सोचते सर, मगर घर वालों को सोच के नहीं करे सर। పబ్లిక్ తిట్టుకుంటారు జామ్ అయిపోయింది సార్ మొత్తం Subscribe to Daily Times News and don't forget to press the bell icon to get notifications of latest news and updates.